सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो कि दासी को भी साथ के साथ क्षमा कर देना। प्यारी सात संगत जी, दासी की भी कुछ गलती रही होंगी कि दासी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सात संगत जी, दासी हरदम यही चाहेगी कि दासी आपका हमेशा हमेशा आशीर्वाद लेती रहे। और प्यारी सात संगत जी, दासी इस रविवार को भवन में दासी गई, सत्संग पर गई तो एक महात्मा जी ने विचार में बहुत अच्छी विचार सुनाई। दासी आज आपके सामने महात्मा जी की सुनाई बात बताने जा रही है कि प्यारी सात संगत जी, और ये सच्ची घटना है कि एक शहर में एक महात्मा जी किसी अच्छे बड़े सेठ के काम करते थे। वह वहाँ पर हर समय काम करते रहते, सिमरन करते रहते सात संगत जी, और वो उनके पास काम भी बहुत लगन व ईमानदारी से करते थे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। प्यारी सात संगत जी, दासी की कुछ गलती रही होंगी कि दासी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सात संगत जी, दासी हरदम यही चाहेगी कि आपका आशीर्वाद लेती रहे। और प्यारी सात संगत जी, दासी इस रविवार को भवन में सत्संग पर गई तो एक महात्मा जी ने विचार में बहुत अच्छी बात सुनाई। प्यारी सात संगत जी, आज दासी आपके सामने वही बात रखेगी। प्यारी सात संगत जी, दासी को और तो इतना नहीं आता जो भी प्यारी सात संगत जी महात्मा के मुख से या फिर इधर सत्संग पर जाकर कुछ सुन सकती है, तो प्यारी सात संगत जी वही दासी आपके सामने रख देती है कि एक बार की बात है कि एक शहर में एक महात्मा जी किसी अच्छे बड़े शहर के सेठ के पास काम करते थे। वह वहाँ पर हर समय काम करते, सिमरन करते रहते थे सात संगत जी, और वो उनके पास काम भी बहुत लगन व ईमानदारी से करते थे, क्योंकि सात संगत जी एक निरंकारी महात्मा जी की यही पहचान होती है कि वो हर समय सिमरन व सेवा भाव से काम करते हैं और बड़े प्यार से सबसे बात करते हैं। ऐसे ही महात्मा एक बार दिल्ली सत्संग में जाना चाह रहे थे। तभी वो उन्होंने अपने सेठ से छुट्टी के लिए कहा और 4 दिन की छुट्टी मांगी और फिर उनसे कहने लगे कि छुट्टी दे दो। प्यारी सात संगत जी, छुट्टी तो दे दी माँ सेठ ने, लेकिन बोले कि मैं तो संसारी हूँ और आप एक निरंकारी महात्मा हैं। आप मेरा एक काम कर देना कि यह 100 रुपये हैं जो आप अपने बाबा जी को नमस्कार करोगे, तो यह 100 रुपये भी मेरी तरफ से नमस्कार कर देना। वह सेठ मन ही मन निरंकार से जुड़ा हुआ था, क्योंकि सात संगत जी उस सेठ की उन महात्मा का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता था और वह सेठ सबके सामने किसी भी बात में उन महात्मा जी का उदाहरण देकर बात करते रहते थे और कहते थे कि इन जैसा सबका व्यवहार यदि बन जाए तो हर इंसान से वैर नफरत निंदा सब दूर हो जाए। प्यारी सात संगत जी, वह सेठ उन महात्मा जी की बहुत तारीफ करते थे और सात संगत जी फिर वह महात्मा अपने सेठ से 100 रुपये लेकर घर गए और सात संगत जी तैयारी करने लगे और फिर सत्संग के लिए रवाना हो गए। सात संगत जी रास्ते में जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो प्यारी सात संगत जी, उन महात्मा जी को और भी कई संत महात्मा मिल गए और वो सब ट्रेन में सत्संग करते हुए जा रहे थे। सात संगत जी, जब निरंकार के 4 महापुरुष इकट्ठे हो जाते हैं तो इस निरंकार का ही सिमरन सत्संग चल जाता है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी सत्संग सिमरन वह महात्मा शामिल हो गए। तभी सात संगत जी सभी महात्मा जी ने ट्रेन में सत्संग समाप्ति के बाद उन्होंने आपस में तय किया हुआ था कि आपस में प्रसाद की सेवा भी करनी है। प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, इसीलिए सात संगत जी ने एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तभी कुछ पकोड़े ले लिए। पकोड़े वाले से पैसे पूछे तो उन्होंने 98 रुपये का बिल बनाया। महात्मा जी ने 98 रुपये दे दिए और उन महात्मा जी ने वो पकोड़े सभी ट्रेन में बैठे महात्माओं को प्रसाद के रूप में खिलाए। सात संगत जी, बहुत ही आनंद आ रहा था। सात संगत जी, जब वह महात्मा सोचने लगे कि अब मेरे पास इतने पैसे और नहीं हैं,
कि मैं सेठ के 100 रुपये में से 98 रुपये के मैं ले चुका हूँ, अब मैं उनके 100 रुपये नमस्कार कैसे करूँगा। तभी फिर सोचा कि चलो उन सेठ के 2 रुपये ही नमस्कार कर दूँगा। यदि सेठ पूछ पूछ भी लेगा तो कि नमस्कार की थी, तभी यह भी कहना हो जाएगा कि हाँ की थी, और इसमें झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि चाहे 100 रुपये की हो या 2 रुपये की हो, नमस्कार तो हो ही जाएगी। साथ संगत जी रास्ता बीता तो महात्मा जी दिल्ली सत्संग पर पहुंच गए। वहां उन्होंने 2 रुपये सेठ की तरफ से भी नमस्कार कर दिए। साथ संगत जी उधर उसी रात बाबा जी सेठ के स्वप्न में जाकर बोले कि तुमने 98 रुपये की सेवा बहुत अच्छी की है, आपका बहुत ही परोपकार है। साथ संगत जी सेठ की नींद खुल गई और एकदम घबरा कर उठ बैठे और सोचने लगे कि ये क्या हुआ, मुझे निरंकारी बाबा जी के दर्शन कैसे हो गए, और निरंकारी बाबा जी को ने 98 रुपये का जिक्र क्यों किया है। मैंने तो 100 रुपये भेजे थे, यदि जिक्र करना ही था तो 100 रुपये का ही करते। तो प्यारे साथ संगत जी वो फिर मन ही मन सोचने लगे कि शायद उन महात्माओं को 2 रुपये की कहीं जरूरत पड़ गई होगी या कुछ लेना पड़ गया होगा, शायद उन महात्मा जी ने ही वहाँ पे 2 रुपये कम नमस्कार की होगी। साथ संगत जी 2 दिन तक सेठ मन ही मन 100 और 98 के बीच की उधेड़ बुन करता रहा, सोचता रहा कि ये कहानी आखिर क्या हुई। प्यारे साथ संगत जी फिर 2 दिन बाद जब वह महात्मा सेठ के पास काम करने के लिए वापस लौटे तो सेठ से मिले। तभी सेठ ने उनसे सारी बात बताई, और फिर सेठ की सारी बात सुनकर महात्मा जी ने भी अपने रास्ते की सारी बात बताई, और तभी सेठ सारा कुछ समझ गए और उन महात्मा जी के सेठ के को धन्यवाद किया। साथ संगत जी यह एक सच्ची भक्ति का ही रिजल्ट होता है। साथ संगत जी सेवा करने से बाबा जी तो बहुत ही खुश होते हैं, हमारा भी परोपकार होता है। तभी प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग हमें करते रहना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी सेवा करने से कभी धन की कमी नहीं होती, हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी बढ़ चढ़कर सेवा करनी चाहिए, और साथ संगत जी दासी भी हर सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले सके, यही दासी की भी आप सभी महात्मा जी से मांगती है। इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी दासी से कोई गलती हो जाए तो कुछ शब्द गलत निकल गए हों तो माफ़ कर देना, और दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।